हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर ही चल रही होगी। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो 11 है और पॉलिटी के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे आपको हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो बिना की देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है 1921 आर्टिकल 21, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 12, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 29 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 14। तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 29। ठीक, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऑप्शन है द हेग, दूसरा ऑप्शन है पेरिस, तीसरा ऑप्शन वाशिंगटन डीसी और चौथा ऑप्शन न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा द हेग में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? द हेग में हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, अभी क्वेश्चन ही गायब हो गया। हाँ ठीक है, वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन सी योग्यता निम्नलिखित में कौन सी योग्यता एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक नहीं है? तो आपको इसमें राइट आंसर बताना होगा। तो देखिए, उनकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उन्हें कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उन्हें कम से कम 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उन्हें राष्ट्रपति की राय के लिए प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या पूछा क्या गया है? कौन सी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए आवश्यक नहीं है? क्योंकि वो उसकी उम्र जो 60 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 50 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वहीं लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस चिन्ह में कौन सा जानवर चिन्हित है? उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसमें कौन सा जानवर चिन्हित है? तो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है मछली, दूसरा ऑप्शन है गरुड़, तीसरा ऑप्शन है मोर, चौथा ऑप्शन है गैंडा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, मछली। इसके अब देखिए, उत्तर प्रदेश का जब लोगो बना होता है, आपने देखा होगा ऐसे करके जब लोगो बना होता है उसमें क्या बनती है? मछली बनी होती है और उधर पास में लिखा होता है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, 14 जनवरी 2050 में 2050 के संविधान में सदस्यों के संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? कितने लोगों के हस्ताक्षर हुए? 26 जनवरी 1950 यहाँ करना चाहिए था, यहाँ थोड़ा गलत टाइप हो गया है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? और ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 379, दूसरा ऑप्शन है 299, तीसरा ऑप्शन है 384 और चौथा ऑप्शन है 364। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इसका 284 लोगों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर, सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली महिला कौन थी? पहली महिला उत्तर प्रदेश की कौन थी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यूपी हो जाएगा। ठीक है, कौन थी पहली महिला मुख्यमंत्री? तो आपको इसका राइट आंसर बताना होगा। कहाँ की थी? यूपी की ही थी। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1937 से 1950 उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? हमारा पहला ऑप्शन है उत्तरा, दूसरा है संयुक्त प्रांत, तीसरा है उत्तर प्रांत, चौथा है रामकृष्ण प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त प्रदेश इसको कहते थे। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुषमा स्वराज, दूसरा ऑप्शन है मीराबाई, तीसरा ऑप्शन प्रतिभाबाई पाटिल, चौथा ऑप्शन सुमित्रा महाजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मीराबाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 में प्रकाशित किया गया। पहला दैनिक भास्कर, दूसरा उत्तंड मार्तंड, वही, और चौथा ऑप्शन है पत्रिका, तीसरा ऑप्शन है पत्रिका, चौथा ऑप्शन है देशबंधु। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था?
तो पहला ऑप्शन है राम मनोहर सिन्हा, तो दूसरा ऑप्शन है नंदलाल बोस, तीसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और चौथा ऑप्शन है वेनेंगल नरसिंह राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, वेनेंगल नरसिंह राव। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है वैजूनाथ काटजू, दूसरा ऑप्शन है पी.के. कृष्ण मेनन, तीसरा ऑप्शन बलदेव सिंह और चौथा ऑप्शन है यशवंत राय चौहान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3rd हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव थे। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि पहले स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री कौन थे? सर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन? कानून मंत्री आपको बताने हैं, ठीक है। तो प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ? तो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1949 और तीसरा ऑप्शन 11 फरवरी 1948 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान जो था वो 26 जनवरी 1949 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, बट लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? ठीक है। तो आप लोगों को बताना है भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकृत किया गया? पहला ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, दूसरा ऑप्शन है 23 जुलाई 1947, तीसरा ऑप्शन है 25 जुलाई 1947 और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। क्योंकि इसमें आपको 1947 में ही तो किया गया, बट इसकी आपको तारीख बखूबी याद होनी चाहिए। तो कब याद होना चाहिए? कब इसका राइट आंसर है? 22 जुलाई 1947 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रस्तावना से। अब देखिए पहला है प्रस्तावना क्या है। अब प्रस्तावना क्या है? कहाँ से मिलती है? मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती है, संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिलती है, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति के बारे में जानकारी। प्रस्तावना से जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अब आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 45वें, तीसरा ऑप्शन है 91वें संविधान संशोधन द्वारा, चौथा ऑप्शन है 43वें संविधान संशोधन द्वारा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो था वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। तीसरा ऑप्शन है उसका अपना लिखित संविधान है, ठीक है। उसके सरकार संसद के प्रणाली के अनुसार है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या होगा? ये इस राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ चुनाव होते हैं, ठीक। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? अब आप लोगों को बताना है कि भारत के संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को अगर हम लोगों को मिलाना है तो किसके पास उसकी शक्तियां निहित हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के साथ, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है संसद के और चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी राज्य को मिलाने की शक्ति जो है या अधिकार जो है वो संसद के ही पास है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार का संबंध किस अनुसूची में है? अब देखिए आप लोगों को बताना है केंद्र सरकार का संबंध जो है वो किस सूची में। पहला ऑप्शन है 7वीं, दूसरा ऑप्शन है 8वीं, तीसरा ऑप्शन है 6ठी और चौथा ऑप्शन है 9वीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 7वीं सूची में केंद्र सरकार का केंद्र राज्य संबंध से संबंध है, ठीक है। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? पहला ऑप्शन है 18 और दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 15। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 22 भाषाएं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कीजिए,
ठीक है। तो संविधान, पहला ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका में, दूसरा ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तीसरा ऑप्शन है मूल कर्तव्य में, चौथा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान अंतर्राष्ट्रीय की सुरक्षा अभिव्यक्ति का उल्लेख जो है इसका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता, कौन नागरिकता प्रदान करती है, कौन सी नागरिकता प्रदान, भारत में कौन सी नागरिकता है? अब देखिए, पहला ऑप्शन है दोहरी, और तीसरा ऑप्शन है एकल, और तीसरा ऑप्शन है इनमें से ये दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है वो एकल नागरिकता का उल्लेख है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और अमेरिका में जो है वो दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता कहाँ है? वो अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में जो है वो दोहरी नागरिकता का उल्लेख है। ठीक, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके प्रति है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है, पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन संसद, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास स्थित होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता जो है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या वंश से, दूसरा ऑप्शन वंशानुक्रम से, और तीसरा ऑप्शन देशीकरण से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हम भारत की नागरिकता जो है जन्म से भी प्राप्त कर सकते हैं। वंशानुक्रम, जैसे वंश हमारे यहाँ बाप दादा रहे हों, ठीक है, माता पिता रहे हों। देशीकरण, जो हमारे माता पिता ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक ठीक, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? अब देखिए, पहला ऑप्शन है फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है 2, और तीसरा ऑप्शन है थर्ड, और चौथा ऑप्शन जो है 5। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड। 3 प्रकार के आपातकाल, यानी वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, और वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भ्रष्टाचार अधिनियम जो था वो किस वर्ष पारित किया गया? तो आप लोगों को बताना 1950, दूसरा ऑप्शन 1955, तीसरा ऑप्शन 1988, तीसरा ऑप्शन 1986। तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1988 में इसका पारित किया गया भ्रष्टाचार अधिनियम। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 आर्टिकल 165 में किसी भी राज्य सरकार या का कानूनी सलाहकार कौन होता है? पहला ऑप्शन है महान्यायाधिकर्ता, ठीक है, दूसरा ऑप्शन अतिरिक्त सरकार वकील, तीसरा ऑप्शन है महाधिवक्ता, चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, महाधिवक्ता। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों को 6 से 14 वर्ष की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया? किस आर्टिकल के तहत? ठीक है, संशोधन द्वारा। तो पहला संशोधन है 76वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन 42वां, तीसरा ऑप्शन है 75वां, चौथा है 86वां। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएसटी संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? अब देखिए, आप लोगों को बताना होगा जीएसटी अधिनियम जो था संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? कि तो पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 101, दूसरा ऑप्शन है 103, और चौथा ऑप्शन है 103, 2 और 3। ठीक, तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 101 द्वारा। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान को की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहला ऑप्शन है 55वां संविधान संशोधन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 58वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन जो है वो 61वां संविधान संशोधन, और चौथा ऑप्शन है 66वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर 61वें संविधान संशोधन द्वारा उम्र जो थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य है? ठीक है, इनमें से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की गई थी। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 49, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 59, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 79 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संसद में अनुच्छेद के द्विसदनीय संसद का प्रावधान आर्टिकल 79 में किया गया है। ठीक, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है यूपी। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या है? द्विसदनीय विधान कहाँ है? यूपी में है। ठीक, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बस हमारे हाँ लास्ट क्वेश्चन जो है वो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? पहला ऑप्शन है 31, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 40, चौथा ऑप्शन है 10। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। तो आज के हमारे 18 क्वेश्चन थे। तो आप लोग बताइए आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, और आपको इस प्रैक्टिस सेट से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए। जय हिंद।